मित्रों, आज की इस वीडियो में बात करते हैं एलएलबी थर्ड सेमेस्टर के सेकेंड पेपर पर्यावरण विधि इन्वायरमेंटल लॉ की बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को समझते हैं। पर्यावरण प्रदूषण। चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथियों के साथ शेयर करिएगा, वीडियो पूरा सुनिएगा तभी कुछ समझ में आएगा, क्योंकि बिना सब्जेक्टिव्स को पढ़े हुए ऑब्जेक्टिव समझ में आने वाले नहीं हैं। पढ़ना तो पड़ेगा ही, समझना भी पड़ेगा, चाहे बुक से पढ़िए। ये सारा का सारा कंटेंट आपको बुक से ही है, सीएलपी से ही है। आइए देखते हैं, पर्यावरण प्रदूषण समझते हैं। व्हाट इज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन? पॉल्यूशन है क्या? एक प्रश्न इससे अवश्य बनता है। पर्यावरण में यदि पर्यावरण प्रदूषक निर्धारित मानक या सही उचित मात्रा से अधिक मात्रा में उपस्थित है तो पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। यानी कोई भी चीज, कोई भी गंदी विषैली गैस या पदार्थ वातावरण में जितनी मात्रा में होना चाहिए, अगर उतनी मात्रा से अधिक है तो वो प्रदूषण पैदा करेगा। यानी प्रदूषक, यानी जो वातावरण को गंदा करता है वो पदार्थ यदि निर्धारित मानक से ज्यादा है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में चाहिए लेकिन यदि उसकी मात्रा ज्यादा है जरूरत से तो वातावरण को गंदा करेगी। कार्बन मोनोऑक्साइड कुछ मात्रा में चाहिए, अगर उस मात्रा से अधिक है तो वातावरण प्रदूषित होगा। हमारे आसपास की वायु, जल, भूमि में यदि प्रदूषक की मात्रा निर्धारित मात्रा से अधिक होती है तो ये कहा जाता है कि पर्यावरण प्रदूषित हो गया है। उदाहरण के रूप में देखें, वायु में धूल कण, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा निर्धारित सह मात्रा से अधिक हो, यानी जितना कि प्रकृति में नुकसान नहीं पहुंचाती उस मात्रा से अधिक ये गैसें हैं, चाहे भले वो धूल के कण हो। नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड निर्धारित मात्रा से अधिक है तो कहा जाएगा कि वायु प्रदूषित है। तथा प्रदूषित वायु हमारे तथा अन्य जैव जगत के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, और ये हमारे वायुमंडल पर, हमारे जैव जगत के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की कुछ मात्रा में उपस्थिति आवश्यक है। जैसा कि ऊपर बता चुके हैं कि कुछ मात्रा में चाहिए, जितनी ग्रहणीय मात्रा है उतनी मात्रा से जो मानक है उससे अधिक अगर है तो वातावरण, चाहे वो जल हो, वायु हो, मृदा हो, प्रदूषित है। परंतु उनकी एक मानक से अधिक उपस्थिति पर्यावरण में वायु या पर्यावरण को गंदा करती है, प्रदूषित करती है। इसी प्रकार वायु में जो ध्वनि की मात्रा है, आवाज की मात्रा है, जो ध्वनि का डेसिबल है वो कुछ मात्रा तक सह होता है, ग्राह्य होता है, चाहिए भी, परंतु शोर का एक मात्रा से अधिक, एक जो निश्चित निर्धारित मानक है उससे अधिक मात्रा में होना ध्वनि प्रदूषण को जन्म देता है। विभिन्न प्रकार की बीमारियां पैदा करता है, जैसे हृदयाघात है, तंत्रिका तंत्र की विफलता का कारण भी बनता है। जल में एक मानक से अधिक मात्रा में रसायनों की उपस्थिति, यानी जल में कुछ मात्रा में केमिकल्स, लवण चाहिए लेकिन एक मात्रा से अधिक मात्रा में होंगे तो जल के जीवधारियों को भी नुकसान पहुंचाएंगे और जल को ग्रहण करने वाले जीवधारियों को भी नुकसान पहुंचाएंगे। तो जलचर जंतुओं के लिए तो संकट है ही, जो थलचर हैं, क्योंकि बिना पानी पिए कोई रहने वाला नहीं है, उनको भी उसका नुकसान होगा और वो विषैले तत्व उन जीवधारियों के शरीर में जाएंगे और उनको तरह तरह की बीमारियां पैदा करेंगे तथा जल प्रदूषण की ये समस्या को जन्म देते हैं। जैसे उदाहरण दिया गया है कानपुर का
गंगा जल कानपुर की चमड़ा शोधन जो टेनरीज है इकाइयों द्वारा उत्सर्जित गंदगी के कारण वाराणसी का जल वाराणसी के लोगों द्वारा कपड़ा धोने या गंदगी के उत्सर्जन या जले मुर्दों के प्रभाव के कारण दूषित हो रहा है। जैसे कानपुर की टेनरीज से निकला हुआ पानी गंगा में मिलता है, पानी को गंदा करता है, उसी प्रकार बनारस के विभिन्न घाटों पर जो शवदाह होते हैं और उनसे जो विषैले तत्व निकलते हैं वो गंगा में प्रवाहित होते हैं, तो कहीं ना कहीं जलचरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और जल पीने वालों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये तो रही प्रदूषण की परिभाषा। आज के वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियोज आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।